हेलो दोस्तों, ये देखिए सेकेंड लेक्चर में लेके आया हूँ। इस पे है कि फील्ड फेपू आई है, फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन, पीआईडी, यूएफडी, आईडी। हो सकता है इंटायर में कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा चीज कवर हो जाए इसमें। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता है कि एवरी फील्ड इज एन ईडी, एवरी ईडी इज पीआईडी, एवरी पीआईडी इज यूएफडी, एवरी यूएफडी इज इंटीग्रल डोमेन। लेकिन दोस्तों कन्वर्स ट्रू नहीं होता है ना, तो ये चीज, इसको आप लोग उल्टा भी याद कर सकते हैं कि देखिए दोस्तों, निगेशन ऑफ आई इंप्लाइज निगेशन ऑफ यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ ई इंप्लाइज निगेशन ऑफ फील्ड चलेगा। मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो ना यूएफडी होगा, ना पीआईडी होगा, ना ईडी होगा, ना फील्ड होगा। तो इसको दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पे कि देखिए दोस्तों, एफ फील्ड है, एफ फील्ड है तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स दोस्तों क्या हो जाता है, एफ फील्ड है तो ये इंटीग्रल डोमेन बनता है। अब देखिए इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा अच्छे से तरीके से समझाना चाहता हूं, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर आइडिया मिले। वैसे आप लोग ये जान लीजिए कि अगर एफ फील्ड है तो एफ एक्स ईडी बनता है। और दोस्तों यहां से स्टार्ट हो जाइए, है ना, एफ फील्ड है तो एफ एक्स ईडी तो बनता है, लेकिन दोस्तों इसको याद रखना है कि ये फील्ड नहीं बनता है। जब ईडी बन गया तो देखिए ईडी बनेगा तो पीआईडी भी बनेगा, यूएफडी बनेगा और आईडी। तो ये कमाल का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो ये अच्छे से समझ लीजिए। ईडी भी होगा, पीआईडी भी होगा दोस्तों, यूएफडी भी होगा और आईडी भी होगा। तो क्या पता लगा, इफ एफ इज अ फील्ड देन एफ एक्स इज व्हाट, ईडी, पीआईडी, यूएफडी और आईडी। ये सारा चीज बनेगा। इसका यूज करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस रेंज से आता है तो दोस्तों आपका बन जाना चाहिए, ठीक है ना। मेरा मकसद ये है, ये इस चीज को तो आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको शायद बहुत इजी वे में क्वेश्चन को टारगेट करेगा। देखिए दोस्तों, जेड क्या है इसके बारे में तो आपको पता है कि जेड इंटीग्रल डोमेन है। देखिए इसके थ्रू मैं करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों जेड क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। याद रखना है एक बात, सॉरी, इंटीग्रल डोमेन कि जेड सिर्फ फील्ड नहीं है, अदरवाइज सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ईडी भी है, पीआईडी भी है और यूएफडी भी है और इंटीग्रल डोमेन तो है ही। ये इसके पास कमाल का प्रॉपर्टी है। जेड आई सिमिलर चीज रखिएगा कि सिर्फ फील्ड नहीं, अदरवाइज सारा प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यहाँ दोस्तों मैं एक चीज और थोड़ा सा ले लेता हूँ, शायद आपको ज्यादा बेहतर फील करें इसको लेके। दोस्तों ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जेड पी आई, थोड़ा समझते जाइए। दोस्तों ये क्या है, फील्ड है। तो भाई फील्ड है तो सारा चीज प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, है ना। फील्ड है तो ईडी भी होगा, पीआईडी, यूएफडी, ये सारा चीज ही हो जाएगा। तो सारा चीज हो गया। क्यों क्या है दोस्तों, फील्ड है तो सोचना ही नहीं है, सब पे लगाना है। आर क्या है दोस्तों, फील्ड है, सारा लगाना है। जेडपी क्या है दोस्तों, जेडपी है ना, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो दोस्तों ये फील्ड बन गया, तो सारा चीज पास। देखिए सी मैंने लिखा था, सी लिख लीजिए, या सेट ऑफ रेशनल तो ऑलरेडी मैंने ले रखा था, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको, देखिए ये फील्ड है दोस्तों, तो यहाँ पे सोचना ही नहीं है, सारा चीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग थोड़ा अच्छे से इस चीज को लर्न करना चाहते हैं। ये दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगे कि टाइम कंज्यूम हो रहा है एंड यू आर फीलिंग सम बोदर्स, तो यू कैन लीव, है ना। आप इसको छोड़ दें, क्योंकि पेपर होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। मेरा सिर्फ ये मोटो है कि इस रेंज में अगर कुछ भी आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, सिर्फ ये मैं चाहता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यों, ये तो हो गया। यहां से आइए आप, जेड पी आई। पेपर में बिल्कुल आंख खोल के, दिमाग खोल के बैठना है दोस्तों, बिल्कुल कि ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स आ गया तो हम जैन तैन लगा दें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि फिर वो ब्लेम करें कि सर आपने तो ऐसा बताया था। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जेड पी आई है, ये इंटीग्रल डोमेन है, तो आपको याद रखना है कि कब इंटीग्रल डोमेन होगा ये। सॉरी, इंटीग्रल डोमेन तो है ही ये। देखिए इसमें एक कंडीशंस लगाइएगा, इंटीग्रल डोमेन कब होगा, सारे पे नहीं हो सकता। 6 मान लीजिए, यहाँ पे अगर आप 6 ले लेते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए जेड तो फील्ड होता है ना। आप लोग जेड3 ले लिए, जेड5 ले लिए, जेड6 तो नहीं फील्ड है ना, क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है, तो गया काम से। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सारे p के लिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो p के लिए कि 4 divides p minus 3. If 4 divides p minus 3 for such a ring, then this ring becomes integral domain. And since this integral domain is finite, so finite integral domain becomes field. ठीक है दोस्तों,
ये चीज जरूर याद रखिएगा, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और CSR नेट में एक दो बार नहीं कई बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो रियली में आपको ये हेल्प करेगा। कई सारा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा था कि आपको बताए 19 के लिए, 16 के लिए, आई थिंक 13 और 9 के लिए है कि नहीं, इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। देखिए 19 - 3 becomes 16, so 4 / 16, so yes 16 - 4 कर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। ऐसे तो 16 पहले ही दे दिया तो पागल बना रहा है आपको, है ना, कि कंपोजिट नंबर देके पूछ रहा है कि बनेगा कि नहीं। 13 में से 3 गया तो 10, क्या 4 10 को डिवाइड कर रहा है, नहीं तो दोस्तों ये नहीं होगा। 9 में से 3 गया तो 6, कुछ और ले लीजिए, तो मैंने गलत लिया है कंपोजिट नंबर, कुछ और ले लीजिए, लाइक 11 - 3 गया तो 8, तो 4 / 8, सो ये भी पास। ये आप सबका क्वेश्चन, ये CSR नेट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले आ रखा है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, हो सकता है कि आप लोगों ने एक बार अच्छे से लर्न कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है पेपर में, कि देखिए यहां से अगर दोस्तों अगर ये बोल देता है कि 4 / P - 3, तो इसकी, है ना, तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, चूंकि फाइनाइट है तो फील्ड हो गया, तो सारा प्रॉपर्टी पास, सोचना ही नहीं। लेकिन सावधानी से हम लोगों को चलना है। लाइक अगर इसने बोल दिया कि 23 या कुछ भी दे दिया जो दोस्तों ऐसे दे दिया हमको कि Z29 और आयोटा दे दिया। अब देखिए क्या 4 29 - 3 becomes 26, क्या डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो क्या नहीं हुआ दोस्तों, ये इंटीग्रल डोमेन पास नहीं है। जब दोस्तों इंटीग्रल डोमेन पास नहीं है तो राइट टू लेफ्ट हमको वर्क करना है ना। नेगेशन ऑफ दिस इक्वल्स नेगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ दिस। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो ये FD भी नहीं होगा, PID भी नहीं होगा, ED भी नहीं होगा और फील्ड भी नहीं होगा। देखिए कितना कमाल का प्रॉपर्टी है कि एक लाइन से आप डिसाइड कर पाते हैं कि विच वन इज फील्ड, ED, PID, UFD और ID। ठीक है ना, तो इधर से भी आप लोग देख लीजिए, उस साइड से भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट का कमाल है जिसका नाम है P implies Q एंड नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। ये कोई मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये पता ही आप लोगों को बहुत छोटे लेवल का चीज है। तो इसके बारे में बेहतरीन जानकारी होनी जरूरी है कि 4 / P - 3 देन दिस रिंग बिकम्स इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, अदरवाइज नॉट। ठीक है ना, ओके। ये हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं। ये दोस्तों देखिए मैंने लिखा कि fx लिखा हुआ है, f मैंने फील्ड लिखा है दोस्तों। ये अगर यहाँ पे कुछ और होता है लाइक, या तो मैंने f की बात ही करा कि f को मैंने फील्ड ले रखा है दोस्तों। अगर फील्ड नहीं होता, अगर हम z की बातें करते हैं, है ना, सेट ऑफ क्या होता है दोस्तों, पॉलिनोमियल रिंग कम्स फ्रॉम, है ना, कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर। तो ये आपको सावधानी बेहद जरूरी है दोस्तों। ये तो सबसे पहले तो इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं दोस्तों, ये पहले आप बताइए। तो इंटीग्रल डोमेन तो ये पास होगा। क्या ये PID है, यहां से देखिए तो क्या ये PID है। देखिए दिस इज जनरेटेड बाय 2, x एनी प्राइम, x है ना, 2 एलिमेंट से जनरेट हुआ, तो ये हो ही नहीं सकता। तो हम लोग पीछे स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये वाला चीज। तो ZX के ऊपर में, दूसरा देख लीजिए P के ऊपर में, FX के ऊपर में फील्ड। एक चीज याद रखिएगा कि F इज अ फील्ड दोस्तों। अगर F हमारा फील्ड है तो ये हमारा क्या ED भी बनता है और PID भी बनता है, और मोर ओवर इसके बीच में इफ एंड ओनली इफ कंडीशन चलता है, जिसको याद रखना है आप लोगों को। तो देखिए अगर F हमारा फील्ड है तो FX दोस्तों क्या बनेगा, FX दोस्तों इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा, है ना। ये सारा प्रॉपर्टी तो होल्ड ही कर लेगा, छोड़ देते हैं दोस्तों। अब दूसरा कुछ करते हैं, कुछ ज्यादा हो गया। देखिए दोस्तों ये वाला चीज तो मैंने बता दिया था कि ये फील्ड होगा कि नहीं दोस्तों। ये फील्ड होगा कि नहीं, जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स, है ना, तो ये फील्ड नहीं होगा। जब फील्ड सॉरी PID नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। फील्ड तो ऑलरेडी है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं है ना। वैसे इससे इस साइड आप चले आएंगे। और दोस्तों ये वाला भी प्रॉपर्टी, ना PID होगा, ना ED, ना FP। ये वाला दोस्तों 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो सब कुछ गया दोस्तों। ये वाला देखिए, इसमें सावधानी से काम करना है दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे कुछ अगर पॉलिनोमियल लेते PX A टाइम्स, है ना, प्लस B × GX टाइम्स, इसको कुछ 0 ले लीजिए। इसमें से कुछ लाइक 2 है तो 2 ले लीजिए, इसमें इसके जगह हाफ रख दीजिए, तो 1 आ गया, है ना, जनरेटेड बाय 1। तो दोस्तों ये क्या करा, एंटायर रिंग को जनरेट कर दिया, तो ये तो हमारा पास हो गया। तो हमारा दोस्तों ये PID पास तो ये सारा पास। ठीक है, तो इसको दोस्तों मिटाते हैं। तो मुझे
मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वाला केस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फील्ड, ईडी, पीआईडी, यूएफडी वाला जितना भी क्राइटेरिया है आपसे बन जाना चाहिए। दोस्तों इरेड्यूसिबिलिटी वाला मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा कि इरेड्यूसिबिलिटी है या नहीं है ना। आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब याद रखिएगा। डिग्री 1 से ग्रेटर रहता है तो सी के ऊपर हमेशा ही क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है। 2 से ग्रेटर होता है तो रियल पे रिड्यूस कर जाता है। 3 के लिए मॉड पी टेस्ट वाला है ना। तो दोस्तों ये सब देख लीजिएगा आराम से, और आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, क्या मैं बोलना चाह रहा था। दोस्तों एक चीज देख लीजिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है, कई बार आया है इस टाइप का कि देखिए z√d, d का वैल्यू -1 और -1 और -2 होता है तो दोस्तों ये क्या बन जाता है, ed बनता है। ed बनता है, ये देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा मैंने इसका वो करा है, ये मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये वाला तो नहीं होता है, लेकिन d का वैल्यू लाइक -3 है, -4 है, -5 है, तो दोस्तों यूएफडी नहीं बनता है, यूएफडी नहीं बनता है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि यूएफडी नहीं होगा तो क्या होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, FAOI। दोस्तों अगर यूएफडी नहीं बनेगा तो पीआईडी नहीं बनेगा। ये देख रहे हैं कितना अच्छा कमाल का प्रॉपर्टी दे रहा है हमको, है ना। दोस्तों अगर ये ईडी बनता है, देखिए कितना कमाल का बात है, d = -1 पे -2 पे अगर ईडी बन गया दोस्तों, ईडी बना तो पीआईडी भी बनेगा, यूएफडी भी बनेगा, आईडी भी बनेगा। कितना कमाल का है ना। इस दोनों के लिए होल्ड कर गया। लेकिन यहां से क्या हुआ, जो ये यूएफडी नहीं बना तो ये सब कुछ खत्म हो गया इसका, है ना। इंटीग्रल डोमेन तो रह जाएगा, ये सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, है ना। कमाल का चीज रैली दोस्तों आपको रैली में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हो सकता है अभी पेपर का टाइम है तो माइंड कुछ और अलाउ करे कि जल्दी जल्दी हम अपने चीज को लर्न करें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चीज कवर हो गया होगा। एक बार साइलो पैकेज भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वहां से ग्रुप से सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो अभी मेरे दिमाग में रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं। फील्ड वगैरह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फील्ड थ्योरी भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। जैसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए सब बेसिक्स क्वेश्चन वगैरह करवाने का कोई भी तुक नहीं है कि √2 + √3 है ना ओवर Q√2 कितना होगा, ये सब सोचना ही नहीं है ना। x = √3 x² - 3 बिकम्स, ये क्या इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 2, ये सब नहीं दोस्तों। बस एक बार रिजल्ट अच्छे से देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इतना अभी चीज बताने के लिए कुछ वो है।